एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। सब्जियां तो सबको पसंद होती है, पर क्या हो दोस्तों, जब आपकी पसंदीदा सब्जी का गांव हो तो आप उसमें रहना चाहोगे या फिर वहां से भागना चाहोगे? चलिए जानते हैं। देश के किसी कोने में पगलापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था, जहां के लोग आपस में मिलकर रहा करते और लड़ते झगड़ते भी थे। उस गांव की खास बात तो ये थी कि वहाँ गोभी की पैदावार बहुत अधिक थी। एक दिन झुमरी अपने घर में खाना बना रही होती है, तभी उसका बेटा राजू आकर पूछता है, माँ क्या बना रहे हो आप? अरे ये भी कोई पूछने की बात है का? आज हम त्योहार खातिर गोभी के पराठे और गोभी का अचार और गोभी का चोखा बनाए हैं। जाओ माँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने गोभी का हलवा तो बनाया ही नहीं। अरे मेरे फूल गोभी जैसे बेटे, काहे नाराज होवत है? तोहरे लिए हमने गोभी पाक मिठाई भी तो बनाई है ना। राजू ये सुनकर खुश होते हुए बच्चों के साथ खेलने निकल जाता है। पगलापुर गांव के लोगों का मानसिक संतुलन तो ठीक था, पर गोभी का संतुलन तो खराब था। वहाँ गोभी की पैदावार बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहाँ लोग गोभी ही पहनते, गोभी ही खाते और गोभी के ही बने हुए घरों में रहा करते। उसी गांव में धनी राम नाम का एक जमींदार था, जिसने कि अपने बच्चे मोहित को पढ़ने के लिए बचपन में ही शहर भेज दिया था। आज धनी राम बहुत खुश था, क्योंकि धनी राम का बेटा मोहित शहर से गांव वापस आ रहा था, जो कि शहर में एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। ये क्या है मोहित? इतनी सारी गोभी, गोभी के घर, कपड़े, गोभी का झूला। अबे यार, मैं तो खुद इस गांव में बचपन के बाद अब आ रहा हूँ। चलो घर चलकर पिताजी से पूछते हैं। अब मोहित और आशा जैसे ही धनी राम के घर जाते हैं, धनी राम के नौकर दोनों को फूल गोभी की गोभी माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, जो कि बड़ी भारी थी। पिताजी ये क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? कौन है ये लड़की जो तेरे साथ आई है? जी पिताजी, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं आशा को आपसे मिलवाने ले आया। ये बदबू, ये बदबू। माफ करना, वो गोभी खाने से थोड़ी गैस हो गई थी। धनी राम को आशा पसंद आती है और वो दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे देता है और आशा धनी राम के घर में रहने लगती है। पर सबके गोभी के इस्तेमाल से अब उसे चिढ़ होने लगी थी और वो एक दिन मोहित से कहती है, मोहित, मैं इतनी गोभी नहीं खा सकती। हम कैसे साइंटिस्ट हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ये लोग तो गोभी के बिना मर जाएंगे और you know what? I just hate गोभी। अरे आशा, हमको क्या ही लेना, हम यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर शहर चले जाएंगे, इतना क्या सोचना। मोहित ये बोलकर चला जाता है, लेकिन वहीं आशा भी बाहर घूमने निकल जाती है और वो देखती है कि धनी राम के घर काम करने वाली झुमरी अपने पल्लू में कुछ छुपाए ले जा रही थी और आशा उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। हेलो मिस, क्या छुपा रही हो? बताओ बताओ, वरना मैं धनी राम अंकल को बता दूंगी। अरे ना मैम साहब, ही ना करना, वरना सेठ जी हम लोगों को गांव से निकलवा देंगे। हमरे मर्द ने शहर से डाक के जरिए हमरे लिए ये आम भिजाया है, इसी को छुपाए रहे। इस गांव में बस गोभी का इस्तेमाल होता है ना, बाकी खाने पर पाबंदी है। अब आप बताइए गोभी कब तक खाएं? हमरा गुलाब जैसा फिगर भी ये गोभी खा खा के गेंदा का बन गया है। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? आप लोग गोभी खाते ही क्यों हो? हे गोभी मैया, ये क्या कह दिया आपने? हे गोभी मैया, इको माफ कर देना, इको समझ नहीं है, शहरी छोरी है। झुमरी ये बोलकर आशा को अपने घर में खींचकर दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, मैडम, ये मान्यता है कि गांव माँ सूखा पड़ा रहा और तब गोभी माता ने साक्षात प्रकट होकर गोभी उगाने का आशीर्वाद दिया। तब से ना ये गांव में गोभी ही उगत है और आप ऐसे बोलेंगे तो गोभी माता का क्रोध हमें देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि गोभी पे हाथ से चली जाए। व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको कोई और सब्जी इसी जमीन पर उगा के दिखाऊंगी।
वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच? वेट, हमरा वेट ये गोभी खाने से लगता है फिर से बढ़ गया है। गोभी के पराठे धनिक बंद करने पड़ेंगे। आशा अब वहाँ से चली आती है और ये सारी बात मोहित को आकर बताती है, जिसके बाद दोनों बिना किसी को बताए टमाटर के बीज मंगवाते हैं और उसे धनीराम के जमीन पर बो देते हैं, जहाँ कुछ दूरी पर गोभी भी उगी थी। दरअसल धनीराम को भी गोभी बहुत पसंद थी, या यूँ कहें कि गोभी खा खा कर आदत हो गई थी। मोहित और आशा को जमीन में टमाटर के बीज बोते देखकर धनीराम शौक में आ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो मूर्खों? जानते हो ना इस गांव पर गोभी माता का आशीर्वाद है। अगर कोई और सब्जी उगाई तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा, और हमारे गांव पर से अगर गोभी माता ने अपना आशीर्वाद हटा लिया तो हम क्या करेंगे? पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप हमें एक बार सब्जी उगाने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी आश्चर्यचकित हुआ तो तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। मोहित और आशा धनीराम की इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में जमीन पर टमाटर तो नहीं उगते, पर जमीन के पास जो गोभी उगी थी वो भी खराब हो जाती है, जो कि धनीराम ने ही की थी। देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ? टमाटर तो उगा नहीं, हमारी गोभी की फसल भी बर्बाद हो गई। ये बदबू कहाँ से आ रही है? छी! हमसे आ रही है। वो आज सुबह गोभी के पराठे बड़े स्वाद लेकर खाए, इसलिए अब आज के बाद वादे अनुसार तुम लोग गांव में गोभी के अलावा कुछ उगाने की जिद नहीं करोगे, समझे तुम? धनीराम ये बोलकर चला जाता है और तभी बारिश का मौसम भी आता है। मोहित टहलते हुए बिरजू से मिलता है, जो कि उसके पिता के यहाँ काम करता था, और गोभी पर कीड़े लगे देखकर कहता है, अरे काका, ये गोभी पर तो कीड़े लग गए हैं, अब आप इनका क्या करेंगे? अरे करना क्या है, कुछ जानवरों को खिला देंगे और कुछ फेंक देंगे। हम रोज गोभी खाते हैं और जो बच जाती है फेंक देते हैं। ओह, ऐसी बात है। लेकिन ये तो फसलों का नुकसान है। अगर आप इतनी गोभी बर्बाद करते रहोगे तो ये कितना गलत है। आपने इस बारे में कोई कदम उठाने की कभी सोची नहीं क्या? क्या करें साहब, ये सब तो इस मिट्टी का करिश्मा है। बस गोभी की उपज देती है और गोभी खाकर ही हमारा गुजारा होता है। बिरजू ये बोलकर चला जाता है और मोहित कहता है, मिट्टी का करिश्मा? अरे हाँ, याद आया, मिट्टी। मोहित ये बोलकर थोड़ी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में भर लेता है, और उसे ये करते देखकर दूर से झुमरी कहती है, इस शहर के दोनों लोग बोराए गए हैं। एक मैडम है कि गोभी उगाने की मना करत है, और इस साहब है कि जेब में मिट्टी भरत है। यार हमको का, हम तो चले अपने घर गोभी की खीर बनाने। मोहित शहर में अपने गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेज देता है, और जब उसका परिणाम आता है तो खुशी से आशा को आकर बताता है, आशा देखो, मैंने हमारी पगलापुर गांव की मिट्टी को जांच के लिए भेजा था और वहाँ से ये खबर आई है। इसका मतलब तुम्हारे गांव की जमीन में वो मिनरल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं, जिससे तुम और भी ज्यादा तादाद में गोभी उगा सकते हो। हे भगवान, इसका मतलब अब तुम्हारे गांव वाले और भी गोभी खाएंगे। हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है, अगर हमारी शादी के बाद हमारे मुन्ना मुन्नी की जगह पत्ता गोभी और फूल गोभी हुए तो। क्या आशा कुछ भी सोचती हो? इसका मतलब ये है कि हमारे गांव में कोई गोभी माता नहीं है, बल्कि हमारी जमीन में वो खनिज है जिसकी वजह से हमारे यहाँ गोभी की तादाद बहुत अच्छी है। अब हमें पूरे गांव वालों को इस बात का एहसास कराना होगा कि गांव वाले सिर्फ गोभी पर निर्भर रहकर अपना जीवन नहीं बिता सकते। मोहित और आशा ठान लेते हैं कि अब वो इस समस्या का समाधान करके रहेंगे, जिसकी शुरुआत आशा झुमरी के घर एक लाल साड़ी पहनकर जाकर करती है। झुमरी जी, मेरी लाल साड़ी तो देखिए, इतनी बढ़िया लग रही है ना। पता है, मेरे पास तो लाल, पीली, नीली सब रंग की साड़ी है, पर मुझ पर तो काला रंग ना ज्यादा जचता है। खैर, आपको क्या पता, आप तो गोभी की साड़ी पहनती हैं, जो कि कभी भी कीड़े लग जाते होंगे। खैर, मैं तो चली। झुमरी आशा की साड़ी देखकर जल भुन जाती है, जिसके बाद वहीं मोहित भी पान खाते हुए धनीराम से कहता है, वाह क्या पान है, खाकर मजा आ गया। इसकी सुपारी, उसका कत्था। पिताजी, आप तो पान भी गोभी के खाते होंगे ना?
हाँ, तो क्या हुआ? गोभी हमारी शान है। हाँ हाँ, जिससे हम सब परेशान हैं। क्या कुछ कहा तुमने? अरे नहीं नहीं पिताजी, आप खाओ गोभी, मैं तो चला। कुछ दिन में मैं और आशा शहर निकल जाएंगी और आप अपनी गोभी की दुनिया में ही रहना। मोहित जाते हुए एक पान टेबल पर रख जाता है, जिसे मोहित के जाते ही धनी राम खा लेता है। हाय 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 हाय, सालों बाद पान खाया है, वरना गोभी खा खा कर तो ऊब गए थे। एक दिन धनी राम हद से ज्यादा गोभी खाता है और उसे गैस का दर्द उठता है। गांव में कोई अस्पताल नहीं था, इसीलिए मोहित उसे शहर के अस्पताल लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं, जी देखिए, आप गोभी ज्यादा खाते हैं, जिससे आपके शरीर में एसिड फ्लो बनता है, तो और सब्जियां भी खाइए। डॉक्टर के जाने के बाद धनी राम रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जब हमारे गांव में गोभी के अलावा कुछ उगता ही नहीं तो खाए क्या? धनी राम के बोलते ही आशा और मोहित एक कागज उसके हाथ में देते हैं। ये लो पिताजी, आपकी समस्या का समाधान। अब क्या मैं कागज खाऊं? नहीं अंकल, ये एक कंपनी है जो कि आपसे गोभी खरीदना चाहती है। आपके गांव की जमीन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से गोभी की तादाद ज्यादा होती है। अगर आप गोभी को बाहर के लोगों को सप्लाई करेंगे तो उससे आपको पैसे मिलेंगे और आप बाकी के सामान खरीद सकते हैं। हाँ पिताजी, हमें कभी भी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कल को हमारे गांव की फसल में गोभी की अच्छी तादाद ना हुई तो हमें दिक्कत आ सकती है, और आपको ही देखें तो सिर्फ गोभी खाने से कितनी परेशानी हो गई। हाँ मोहित, तुम ठीक कह रहे हो। हमने ही अपने दिमाग में गोभी माता का वहम बैठा लिया था। अब से हमारा गांव कभी भी गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। धनी राम जमींदार होने के नाते अपने पूरे गांव में ऐलान कर देता है कि अब उनका गांव गोभी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो लोग गोभी की खेती तो करेंगे, लेकिन उसका व्यापार बाकी शहरों में भी करेंगे, जिससे जो भी पैसे आएंगे वो उन पैसों से अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद सकेंगे। अब झुमरी नई नई साड़ियाँ पहनने लगती है, तो वहीं धनी राम अब नए नए पकवान खाकर कभी कभी गैस छोड़ दिया करता, और इस तरह पगलापुर गांव अब गोभी पर आश्रित नहीं रहता।